नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज़। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कुमारी अनुराग, कंसल्टेंट वीमेंस हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर कंकड़बाग पटना के। मैडम, आजकल समाज में बांझपन की शिकायत ज़्यादा देखी जा रही है, क्या कारण है इसका? बांझपन की शिकायत दिन ब दिन, सही बात है, बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें मुख्य कारणों में है आज लेट मैरिज। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मेल तो करियर ओरिएंटेड थे ही, आजकल फीमेल भी, महिलाएं भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, जिनकी वजह से उनके पढ़ाई लिखाई, उनके जॉब को लेकर सब सारी महिलाएं शादी करने में थोड़ा समय लेती हैं। तो वो एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है हमारा वातावरण और हमारा रहन सहन, जिसको हम बिल्कुल बदल नहीं सकते। हमारे खान पान का तरीका, हमारे लाइफस्टाइल में जितना स्ट्रेस है, जितने पॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है महिलाओं में या पुरुषों में, उनके शरीर में बहुत तरीके का बदलाव लाता है, जिसमें एक मुख्य बदलाव है पुरुषों में शुक्राणु की कमी या उनके एबनॉर्मल हो जाना। दूसरा है महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व का बहुत अर्ली एज में घट जाना। तो और तीसरी बात है जो बहुत ज़्यादा महिलाओं में कॉमन है, एक पीसीओडी नाम की बीमारी होती है, जो अंडेदानी से रिलेटेड बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आजकल अर्ली और बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, जो बहुत हद तक इनफर्टिलिटी को प्रमोट करती हैं। मैडम, इसका उपाय क्या है, कैसे इसको किया जाए? इसका उपाय करने के लिए थोड़ी सी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो शादी का एक निर्धारित समय पे शादी हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, हमारे खान पान का तरीके में थोड़ा सुधार लाएं, समय पे खाएं। स्ट्रेस को तो बंद नहीं किया जा सकता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा व्यायाम करें, आपके खाने पीने के तरीके में संतुलित आहार हो। साथ के साथ बच्चे करने के लिए बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार न करें। शादी के बाद अगर 1 साल तक बच्चा नहीं होता है अपने आप रिलेशनशिप में, फिर आप ज़रूर से ज़रूर किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अपना हेल्प लें, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। मैडम, इसके कारण महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है समाज में कि बच्चा नहीं है। क्या महिलाएं ही केवल दोषी हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आजकल पुरुष के कारण बांझपन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। हम डे बाय डे रूटीन में देख रहे हैं, जितनी महिलाओं, पहले डाटा के अकॉर्डिंग फीमेल्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती थी, उनमें बहुत सारे रीजंस ज़्यादा पाए जाते थे, बट आजकल मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली फीमेल जब ससुराल जाती है तो उनके घर में उनके वैल्यू इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि उनके बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन उनके कारण सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कारण मेल होते हैं। तो इसलिए दोनों लोग आगे बढ़ें। इसका सोल्यूशन, अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे पेशेंट्स को हमने देखा है, अगर मेल इनफर्टिलिटी होता है, मेल में अगर कीड़े की प्रॉब्लम होती है, तो उनको आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ लाखों का खर्चे वाली ट्रीटमेंट है, उसी तरह इसका बहुत ही इजी सोल्यूशन भी अवेलेबल है। हमें आईवीएफ के लिए नहीं जाना है। अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो आईयूआई इसका बहुत अच्छा समाधान है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप आगे आएँ, आपके रास्ते साइंस ने बहुत डेवलप किया है। और महंगी इलाज तो सबके पास होता है, लेकिन सस्ती इलाज जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी इलाज अवेलेबल है। आप आगे बढ़ें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। मैडम, लाइफ स्टाइल का कहाँ तक जिम्मेवारी इसके लिए? लाइफ स्टाइल भी बदला है? हाँ, नहीं, लाइफस्टाइल तो बहुत ज़्यादा बदला है। और मोस्टली जितनी भी बीमारियां होती हैं, इंक्लूडिंग फर्टिलिटी, ये भी लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है, जिनमें हमारा खान पान तो है ही, हमारा वर्किंग स्टाइल है, जो टाइम से हम खाना खा नहीं सकते, संतुलित आहार ले नहीं सकते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। इन सब चीज़ की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत तरह की बदलाव आती हैं, जो हमारे लिए फर्टिलिटी इशू भी पैदा करती हैं। तो इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक दो चीज़ें और हैं जो मैं ध्यान में लाना चाहूँगी लोगों को। उनमें महिलाओं में डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, जिसे ल्यूकोरिया या धात की शिकायत कहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का साइन होता है और वो इन्फेक्शन आगे चल के आपके फर्टिलिटी में इशू बन सकता है। हमने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं
जिन महिलाओं को 2 साल 3 साल 4 साल की प्रॉब्लम ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज की रही है, उनके ट्यूब ही ख़राब हो जाती हैं, तो फिर वो उनके लिए रास्ते जो नॉर्मल तरीके से फर्टिलिटी की होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उनके लिए IVF ही एक रास्ता बच जाता है जो महंगी है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जो फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं उनमें 50% से ज़्यादा जिनको IVF की ज़रूरत है ही नहीं, बिना IVF के उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और जो बिल्कुल सस्ता पड़ेगा, जो आज हमारे बिहार के पॉपुलेशन जिनमें बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग लोग नहीं हैं, उनके लिए बहुत सुगम बनाया जा सकता है। और उनमें बहुत तरह के जैसे दूरबीन से ट्यूब का खोलना या सिस्ट है तो उसे ठीक करना, या अगर बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन निकालना, मतलब जिनमें IVF बताया जाता है अमूमन जो IVF सेंटर्स होते हैं उनमें मैं कह रही हूँ कि 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बिना IVF के बच्चा ठहराया जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। लोगों को क्या संदेश देंगे जो समाज के? बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप शादी जिस उम्र में भी करते हो, अब 30 के बाद शादी करने का से समस्याएं ज़्यादा आती हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर वर्किंग भी हैं तो 27-28 तक तो मैरिज हो। उसके बाद बच्चे करने में बिल्कुल देर ना करें। अगर देर होती है, बच्चा अगर कंसीव होने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है, तो आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लें। आपकी समस्या का बहुत